दोस्तों आपने सुना होगा कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के मिरर होते हैं और मैंने अपने चैनल पे मिरर एक्सरसाइज के बारे में भी बताया कि आप कैसे कर सकते हो। पर कई लोगों को एक्चुअली ये पता नहीं चलता कि इस चीज़ को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ये एक क्रिया है जिसको मतलब बहुत इन डेप्थ इसकी अगर प्रैक्टिस हो आप उससे बेहतर होते जाते हो डेफिनेटली। बट बियॉन्ड दैट मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम को समझते हो और अपनी जर्नी को समझते हो, आपके जीवन में मिरर क्यों आया? आपके जीवन में यूनिवर्स ने ऐसे इंसान को क्यों भेजा जो आपको आपकी हरकत, आपके डिसीजंस, हर चीज़ आपको मिरर करे? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों ताकि आप अपने अपने आप के डिसीजंस, अपने आप की चॉइसेस, अपने आप की लाइफ को सुधार सको, चेंज कर सको और नया एक अनुभव एक्सपीरियंस कर सको। आपने आसपास देखा होगा अपने जीवन में या तो अपने पेरेंट्स के जीवन में या भाई बहन के जीवन में या चाचा चाची सबके जीवन में ज़्यादातर बदलाव नहीं आता, थोड़ा बहुत सेम ही रहता है। जैसे एक किताब उठा ली और उसी किताब से एक चेकलिस्ट से लोग चल रहे हैं। पर आप शायद अनोखे थे, आप चाह रहे थे कुछ डिफरेंट अपनी लाइफ से और शायद आपने कुछ रिस्क भी लिए अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करने का। हो सकता है आप आर्टिस्ट हो सकता है आप थोड़ी सेंसिटिव सोल हो। तो ये जो खोज हुई और इस पॉइंट पे हम पहुंच गए कि हमने अपने सिनेरियो में अपने आसपास ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर लिया। ये केवल एक लवर के रूप में उनको पाने का ये एक रास्ता नहीं है, बट जब आप इसका अंदर का मीनिंग, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है आपका ट्विन फ्लेम का जीवन में आने का, आप समझ जाते हो, तब आप पूरे सिनेरियो को एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल करना है अपने जीवन में, अपने सुधार में और अपनी बेहतरी के लिए, तब आप समझ पाते हो कि असल मीनिंग क्या है, लाइफ का भी मीनिंग क्या है, ट्विन फ्लेम के आने का जीवन में उसका भी मीनिंग क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, अगर वो आपके मिरर हैं तो आप ये सवाल अपने आप से पूछ सकते हो, लाइफ के इस मोड़ पे मिरर क्यों चाहा? दो चीज़ मिरर होती है। मिरर एक ये होती है कि आपका सक्सेस, आपकी खुशी, आपकी अच्छी चीज़ें, और दूसरी चीज़ जो मिरर होती है जो सबसे ज़्यादा चुभती है वो है हमारे खुद की कमियां, जहाँ पे हम अपने अंदर के डायमंड को ना खोज के बाहर के डायमंड्स के पीछे जा रहे हों और दूसरों को पीपल प्लीज कर रहे हों और अपनी जो मनोकामना है दूसरों के थ्रू पूरी कर रहे हों। अगर हम दूसरे कैटेगरी के फॉर्म होते हैं ना दोस्तों, तो वो एक ऐसा सेल्फ क्रिएट करता है अपने अंदर जो जिससे आपको भी घिन आती है, जैसे आपको भी ऐसे पर्सन नहीं बनना है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ट्रम्प, अगर उनका एग्जाम्पल लें तो वो एक बिल्कुल ईगो बेस्ड पर्सनालिटी है उनकी। आप उनको देख के या समझ के आप ये नहीं कह सकते कि वो एक बहुत डीप वाले स्पिरिचुअल पर्सन है और ट्रूथफुल पर्सन है, नहीं। तो एक ऐसा है कि उन्होंने अपने अराउंड एक जाल बांध लिया है कि मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बिलीफ उनकी लाइफ में ये चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बिलीफ आपकी लाइफ को सुख देता है। अगर आप देख रहे हो उनको कि हाँ भाई वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनके लिए अगर कोई भी मतलब चाय मंगवाओ तो चाय आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा लगेगा आंखों को, पर अंदर से जो आत्मा है वो तड़प रही है, क्योंकि उनकी बॉडी हमेशा सिग्नल करेगी, क्योंकि बॉडी कभी भी झूठ नहीं बोलती और आत्मा झूठ नहीं बोलती है। पर अगर आपने माइंड को ऐसे बना लिया, झूठ बोलते जा रहे हो, आप एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए हो और आपके अंदर की जो सिग्नल्स हैं वो सच की तरफ जाई जा रहे हैं। तो इंसान एक पेन में जीता है और एक संघर्ष में जीता है। पर जब हम स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं तो हमें एक चीज़ तो पक्का पता होती है कि हमें अलाइनमेंट में आना है। मतलब जैसे गॉड ने हमें बनाया, जैसे हमारी आत्मा बनी है और जैसे हमारा शरीर या नेचर है, हम जितना जितना अलाइनमेंट में आते जाएंगे ना दोस्तों, उतना हमारा सुख अंदर से बढ़ता जाएगा। जब अंदर से सुख बढ़ेगा तो बाहर का भी सुख आराम से दिखेगा और आप आराम से प्राप्त भी कर पाओगे। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एक बारी जान पाएं कि आपने अपने जीवन में ट्विन फ्लेम को क्यों इनवाइट किया था। जब आप ये क्यों का आंसर जान लेंगे ना,
तब आप इस पूरी जर्नी को ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है आप जिस सिनेरियो में आप हो उससे आप एस्केप चाह रहे हो और आपने अपनी दूसरी सेल्फ विच इज़ योर ट्विन फ्लेम उनको बुलाया है, अगर मैं इस सिचुएशन में फंस गई मुझे डेफिनेटली याद दिलाना कि यहाँ से मुझे निकलना है। तो ये शायद आपने अपने जीवन से पहले उनको बोला था कि हाँ, जब हम अर्थ पे जाएंगे मैं इस सिनेरियो में फंस जाऊंगी, तब तुमने आना है और मुझे बोलना है कि यहाँ से निकलना है। सो दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ अवेकनिंग। जब आपको पता लग गया कि ये है रीज़न, तो आप उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें और चेंजेस लाना शुरू कर दें। चेंजेस लाने के लिए बहुत तरीके हैं दोस्तों। मैंने ऐसा पाया है कि जब आप इनर वर्क करते हैं, जब जानते हैं कि अपने फियर्स को, अपने जो चीज़ें आपको डराती हैं, जो चीज़ें आपको सोसाइटी की भी दिख रही हैं जो सही नहीं हैं, उनको अगर आप अपने माइंड में चेंज करना शुरू कर दें और अपने माइंड के संघर्ष के थ्रू अपने फियर्स को भी ओवरकम करने लग जाएं, तब जहाँ पे जिस जगह पे वो रॉन्ग चीज़ें आपके अंदर थी, उस जगह पे भगवान के रूल्स का निवास होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये होता है, आप नेचुरली आपका माइंड और आपकी बॉडी और आपकी जो सोल है अलाइनमेंट में आने लग जाती है। तो जब सब अलाइनमेंट में आएगा तो यूनिवर्स भी आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है, रिलेशनशिप है, आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब अलाइन होने शुरू हो जाएंगी और आपकी शक्ति आपको वापस लौटा दी जाएगी। ठीक है, सो इसको मैं और डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगी, पर यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों को एक छोटी सी एक आशा दे रही हूँ कि आपको अगर अपनी जर्नी के बारे में खुद समझना है, खुद जानना है और खुद अपनी आत्मा में डूब के अपने आप को पहचानना है, तो इससे बेहतर जर्नी हो नहीं सकती। केवल ये इसलिए नहीं है कि हाँ भाई उस इंसान के पीछे पड़ जाओ और उनको पकड़ के उनसे शादी कर लो, नहीं, वो भी है, वो भी हो सकता है, पर सबसे पहला मंतव्य ये है कि आपके आत्मा का विकास, आपकी जागृता और आपकी एनलाइटनमेंट और आपके जीवन का अनुभव का चेंज होना। ठीक है, सो आई होप मैं सिर्फ इधर तक ही कंप्लीट करना चाहती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि बहुत डेप्थ है इस कॉन्सेप्ट में, मैं बहुत डीप भी जाना चाहती हूँ आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो का नया फॉर्मेट अच्छा लगे कि मैं थोड़ी स्पिरिचुअल बातें कर रही हूँ और क्यों, और आपको सोचने पर निर्भर कर रही हूँ, क्या आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है? ओके, अगर आपको ये नया फॉर्मेट पसंद आ रहा है, डेफिनेटली लीव अ कमेंट, ताकि मुझे पता लगे कि मैं आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको गाइड कर सकूं, कैसे आप खुद अपनी आत्मा का खोज कर सकें, ऑथेंटिसिटी में आ सकें और अपने ट्विन फ्लेम क्या पूरे जीवन जो है हेवनली बनाएं और हर अपॉर्चुनिटी और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर सकें। ओके दोस्तों, अगर आपने आगे जाना है इस जर्नी में और आपको समझना है कि आप कहाँ पे हो और कहाँ स्टक हो और कैसे अपनी जीवन को और सुधार सकते हो, डेफिनेटली डाउनलोड माय मास्टर क्लास, ताकि मैं आपसे मिल सकूं और मैं आपको समझा सकूं कि क्या आपको नेक्स्ट करना है। ओके दोस्तों, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर, बाय।